इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साबूदाना या साबूदाना से बनने वाली 5 तरकीबें या नुस्खे। इसकी खिचड़ी कैसे बनती है, इससे खीर कैसे बनती है, इसे बच्चों के खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसे बालों और जिल्द की हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल पर मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको साबूदाना या साबूदाने की बनाने की तरकीबें और नुस्खे बताऊं, ये देख लेते हैं कि साबूदाना या साबूदाना को उबालने के लिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले ये कि साबूदाना या साबूदाना के दानों को कभी भी धोना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपस में चिपक जाते हैं। दूसरी अहम बात ये, बेहतर है कि पानी को अच्छी तरह पहले गर्म कर लें, उसके बाद साबूदाने को इसमें डालें, इससे दाने आपस में चिपकते नहीं हैं। तीसरी और अहम बात यह है कि साबूदाने को 12 मिनट से ज़्यादा पकाने की कोशिश न करें और जब पका लें तो इसे ढाँप लें। आखिरी और चौथी बात यह है कि जब ये 12 मिनट पका लें या उबाल लें तो उसके बाद आधे घंटे तक इसे इसी तरह पड़े रहने दें ताकि बाहर की तरह अंदर से भी साबूदाना अच्छी तरह सख्त हो जाए। साबूदाना की खिचड़ी ये मैदे और हज़म के अमराज के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके लिए आपको चाहिए साबूदाना 1/3 कप, जैतून का तेल या देसी घी 3 बड़े चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर या हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, मटर के दाने आधा कप, धनिया पिसा हुआ थोड़े से पत्ते, नमक हस्बे ज़रूरत और पानी 2 कप। बनाने का तरीका भी आसान सा है। सबसे पहले साबूदाना को 2 या 3 घंटे के लिए गर्म पानी में रखें ताकि वो बाहर से सख्त हो जाए। उसके बाद जैतून का तेल या घी गर्म करना शुरू करें और इसमें ज़ीरा, हल्दी और धनिया डाल दें और थोड़ी देर तक पकाएं, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब इसके अंदर आप मटर डाल दें और पकाना शुरू करें 2 से 3 मिनट तक। आखिर में साबूदाना डालें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद पानी बीच में डाल लें और हिलाते रहें ताकि साबूदाना के दाने आपस में चिपक ना जाएं। तकरीबन 30 मिनट तक इसे हल्की आंच में पकाएं यहाँ तक कि साबूदाना शफाफ हो जाए। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें बदहज़मी की शिकायत रहती है, IBS की शिकायत रहती है और कब्ज़ जैसे अमराज का सामना रहता है। साबूदाने या साबूदाने की खीर, इसके लिए आपको चाहिए साबूदाना 1 कप, दूध 1 लीटर या 1 किलो, चीनी 1.5 कप, इलायची का पाउडर 1 छोटी चाय की चम्मच, साफ़रान 3 से 4 या 6 रेशे, काजू पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, पिस्ता पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। बनाने का तरीका ये है कि साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब दूध गर्म करना शुरू करें और जब दूध उबलना शुरू हो जाए तब इसमें साबूदाना मिला लें और हिलाते रहें ताकि दाने आपस में चिपके ना। और जब दूध अच्छी तरह उबल जाए तो आग आहिस्ता कर लें, चूल्हा आहिस्ता कर लें और हिलाते रहें यहाँ तक कि साबूदाना के तमाम दाने बिल्कुल शफाफ हो जाएं और दूध अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हे को बंद कर लें और इसमें इलायची का पाउडर मिला लें। अब इसको ठंडा होने दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इस पर ज़ाफ़रान, काजू और पिस्ते का पाउडर डालकर इसको सजा लें। साबूदाना की खीर तैयार है। ये जिस्म को काफ़ी ताकत देती है और वज़न को बढ़ाने में मदद देती है। वो लोग जो लागरी का शिकार रहते हैं और जिनके जिस्म कमज़ोर हैं उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसे आप बच्चों की नशोनुमा के लिए भी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि साबूदाना को बच्चों की अफजाइश और नशोनुमा के लिए बतौर ग़िज़ा कैसे इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए साबूदाना, पानी, उबले हुए सेब या केले। साबूदाना को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद इसे पानी में पकाएं, पर याद रहें कि अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें। जब ये शफाफ हो जाए और गाढ़ा हो जाए तो पकाना बंद कर दें, उतार दें। इसमें सेब या केले मिला के अच्छी तरह मैश करें और बच्चे को दें। साबूदाने को जिल्द की सेहत और हिफाजत के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उबले हुए साबूदाने को दूध में अच्छी तरह मिलाएं और पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को फिर चेहरे पर लगाएं। तकरीबन 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर हल्के गर्म पानी से धो लें। यह अमल अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करते हैं तो ना सिर्फ इससे जिल्द की हिफाजत होती है बल्कि उस जिल्द की सेहत में भी काफ़ी इजाफ़ा होता है और खुश्की ख़त्म हो जाती है। साबूदाने को बालों की हिफाजत, उन्हें लंबा करने और मजबूत करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें।
इसके लिए आप उबले हुए साबूदाने को नारियल के तेल में मिला लें और पेस्ट सी बना लें। इसके बाद इसको अपने बालों पर लगाएं और 5 मिनट तक मसाज करें। उसके 2 घंटे के बाद इसे नीम गर्म पानी और शैम्पू या साबुन के साथ धो लें ताकि तेल बालों से निकल जाए। ये अमल हफ्ते में 3 दफ़ा लाजमी करें। इससे ना सिर्फ आपके बालों की खुश्की ख़त्म होगी बल्कि बाल मजबूत होंगे और लंबे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वीडियो के अलावा मैंने साबूदाने पे एक और वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि साबूदाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके मुख्तलिफ नाम को क्या क्या है और भी बहुत कुछ। तो उस वीडियो को लाजमी देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।